कि लालू जी महानवा हउए ये राम। हो बाली लंबी पारी दसवा मचावे। केकरा भेरी खाता सरकारी बा, काहे खातिर मारा मारी बा, इस सब लोकतंत्र में लूट तंत्र के उठियावे के तैयारी बा। गोड़ लगता नहीं हेरा से अभिनंदन बा। रोलो के अपना कार्यक्रम चुना के नाम है खूटा ठोक के। आज खूटा ठोक में रोलो से जन बात करे खातिर हम आइल बानी, ऐसे कि और जगह हुआ खबर देखा तो हम बात करी ले रुआ लोग से। रुआ लोग जन बात कही ले वो बात के रुआ लोग के सामने अलग अलग जगह से इकट्ठा करके रुआ लोग तक पहुँचाई ले, और जो घटनाक्रम लगातार घट रहा बा बिहार में ओकरा से रुआ लोग के जोड़ी ले। खूटा ठोक के ओकरे नाम हो। और एक बात के जरूर भैया खूटा ठोकाला कि बिहार के राजनीति में का हो रहा बा और कौन बात रुआ से सीधे कनेक्ट हुई वो जरूरी बा जानल। नीतीश और तेजस्वी के बीच में सीएम पद के जौना तरीका के मारा मारी चल रहा बा, सब दोनों जना अपन अपन खूटा ठोक रहा बड़े, और खूटा के मजबूत करे खातिर भारतीय जनता पार्टी भी सामने आ गई बा। भारतीय जनता पार्टी के कहना बा कि नीतीश कुमार हमार कप्तान हवे और ये खूटा ठोका रहा बा नीतीश के नाम पर। अब आगे का हुई वो अलग बात बा, लेकिन वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी और दावेदारी उनका पार्टी के तरफ से हो गई बा। लेकिन इस सब के बीच में जो नया अपडेट आयल बा, वो अपडेट में तेजस्वी यादव के भी अपन पार्टी उम्मीदवारी घोषित कर दिले बा। एकरा साथ साथ उनका साथी दल जौन बाड़े उस साथी दल के अभी तक यह बात के भरोसा विश्वास नहीं के, या हो सकेला कि वो लोग रणनीति के तहत ये बात कहत होके कि हमनी के तब मानव जा जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाई। खैर ये तो एने के बात बा, लेकिन ओकरो से बड़ और लम्हर बात जो सामने आ रहा बा वो ये आ रहा बा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के कोनो एक गति नहीं खे, और ना ये लोग दोनों ही मात्र बड़ुए जो बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदारी करता। भले भारतीय जनता पार्टी अपना तरफ से कोई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार देवे में सक्षम मत होके नीतीश कुमार के पीछे पीछे चले खातिर तैयारी कैले होके, लेकिन एकरा अलावे कई गो ऐसा लोग बा जो मुख्यमंत्री के दावेदारी खातिर अपन अपन नाम आगे कर रहा बा। रुआ लोग के देखले होकर कि भोरे भोर में भारत लाइव रुआ लोग के खबर देखले रहे, जो ना खबर में यह बात के भी चर्चा रहे कि तीसरा मोर्चा बनता और 5-4-1 के एक नया समीकरण बन रहा बा कि एगो मुख्यमंत्री और 4 गो उप मुख्यमंत्री बनावे के भी चल रहा बा। लेकिन यह बीच में जो खबर रुआ लोग के सामने लेकर के आयल बनी वो खबर काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और चौंकावे वाला भी बा। चिंताजनक ऐसे कि जौना तरीका से एक खास समुदाय के संप्रदाय के लोग के अपना तरफ रिझावे के प्रयास चल रहा बा, वो प्रयास में कहीं ना कहीं ओवैसी के कुदला से मामला थोड़ा सा अलग हो गई बा। हालांकि ओवैसी के कहना बा कि वो आइल बान और उनकर जौना तरीका के तैयारी बा वो तैयारी अब बिहार में देखे के नजर आ गई बा। बहुत लंबा प्रयास के बाद ओवैसी के पार्टी एगो विधानसभा के सीट जीत करके बिहार में अपन एंट्री कर चुकल बा। ई बात वालों के देखौनी कि उपचुनाव में कैसे सब कुछ भइल। लोकसभा चुनाव में भी वालों देखले होकर कि कौना तरीका से प्रभाव डाल करके किशनगंज में पूरी तरह से अपन उपस्थिति दर्ज कैले रहा। अब उनका पर एक अलग तरह के बात सामने आ रहा बा, और बात सिर्फ अगर एक दल के तरफ से हुई तो बात अलग बा। लगातार सब कोई मिलकर के सिर्फ एक दल के छोड़ करके बाकी सब मिल करके ओवैसी के जो नया ऐलान भइल बा, घोषणा भइल बा, ओकरा पर सभे उनका पर तंज कस रहा बा और घेर रहा बा। रोक बता दी कि बिहार के 22 गो जौन की प्रभावित करे वाला खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के ज्यादा वोटर के संख्या बा, वैसन 22 जिला में 32 गो सीट पर घोषणा भई। और ये घोषणा तब भई जब अमित शाह 7 तारीख के अपन डिजिटल रैली क के आज जब गईले, ओकरा बाद ओवैसी के घोषणा भई कि वो 22 राज्य के 32 सीट पर अपन उम्मीदवार खड़ा करी है। एक बाद से तो बिहार के राजनीति में उबाल आ गई, जहां एक तरफ यह बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुप्पी सधले बा, जबकि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी के साठ गांठ के पूरा तरह से आरोप लाग रहा बा। कहली जा रहा बा बिहार के राजनीतिक दल में लगभग सब दल रुआ सुन के चौंक जाई। चौंके के बात हमें से कहले रही कि रुआ चौंक जाई कि कौन कौन दल एक उनकर ये बात के लेकर के नुक्ताचीनी कर रहा बड़े। सबसे पहले रुआ के बता दी कि कांग्रेस ओवैसी के फैसला से
काफ़ी ज़्यादा चिंता में और गुस्सा में भी बाड़े कि आखिर वो का कई चाहता रहे। बिहार में ठीक बात, चुनाव लड़े के सबके अधिकार बा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ग्रेस पॉइंट देकर के उनका से मिल करके इस तरीका के राजनीति करे के उनकर का मकसद बा। सामने से जनता के दिखावता रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बा उनकर, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंडा वो भारतीय जनता पार्टी के ही लेके चलता रहे और विपक्ष के कमजोर करे के साजिश कर रहे बड़े। इस बात के लेकर के खास करके जौन सीमांचल क्षेत्र बा ओकर नेता लोग में काफी ज्यादा गर्मी और गुस्सा बा। ये सब बात के लेकर के जौन AIMIM के कर्ता धर्ता बिहार में बाड़े उ घोषणा कर चुकल बाड़े कि 22 गो जिला में 32 गो सीट पर वो अपन उम्मीदवार उतरी हैं और में उनकर कोनो समझौता ना कर सकेले। वो अपना बदौलत उम्मीदवारी करे के भी तैयारी कर चुकल बाड़े। हालांकि बीच में रुआ देख लो कब कि इस बात के चर्चा रहे कि बिहार के कई गो दल के साथ मिल करके तीसरा मोर्चा के गठन हुई और एकरा में कहीं ना कहीं ओवैसी के पार्टी भी शामिल हुई। रुआ देख लो कब कि खुद जीतन राम मांझी ओवैसी से मिले खातिर बहुत ज्यादा बेचैनी में रहन, उनका सभा में भी जाए का तैयारी कर दिले रहन, लेकिन इस सबके बीच में उनका अचानक से अंतिम क्षण में वो फैसला ले ले कि वो ओवैसी के साथ ना जाइए। नागमणि के रुआ देख लो कि बहुत दिन तक ये बात के कहे रहन कि वो ओवैसी के पार्टी के वो बिहार में स्थापित करे खातिर भी अपन बीड़ा उठा ले रहन। अब इस सब के बीच में कांग्रेस पूरी तरह से उनका के AIM के घेरे के कोशिश करता, लेकिन एक साथ साथ RJD पूरी तरह से बमकल बा। समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जम करके असदुद्दीन ओवैसी के ई बात कहले बड़े कि वो अपना समाज के जितना गलत करे के हो सकेला वो करता रहे, उनका से कोनो अपना समाज के भलाई ना हुई ना अब तक ले वो कैले बाड़े। जहां बाड़े वहां तक कैल ही निखन, सिर्फ वो माहौल के गर्म करके और एक अलग तरह के राजनीति करके लोग के अंदर गलत भावना भरे वाला इंसान हवे। बिहार में उनकर आवे से सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा नजर आ रहा बा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर उस जगह सीट और वोट के बंटवारा करवावे के फेराम बा, जौना से कि बिहार के लोग के मन मिजाज पर असर पड़े। बिहार में एक बार फिर से जौना तरीका का राजनीति और जौना तरीका के प्रपंच रचल जा रहा बा उसे बिहार और पीछे चल जाई। ऐसे जनता के भी ये बात से पूरी तरह से जागरूक रखे के बा कि ऐसा लोग के बिहार में एंट्री नहीं होके देवे के। गलती से एक सीट उनका मिल गई, लेकिन अब ऐसा लोग के जो बिहार के अहित करे वाला बा उनका के बाहर के रास्ता दिखाओगे, चाहे कोनो कौम के लोग होके कोनो समाज के लोग होके। इतना ही ना, ये बात पर जदयू के तरफ से भी बयान आयल बा। जदयू के तरफ से बयान आयल बा कि कोनो स्थिति में ओवैसी से बिहार के कोनो तरह के भलाई ना हो सकेला। AIM के लेकर के जदयू भी काफी चिंतित बा। हालांकि ये पर रुआ के पहले ही बताइनी है कि कोनो तरीका से भारतीय जनता पार्टी के कोई बयान नहीं खे आई। भारतीय जनता पार्टी के चुप्पी और ओवैसी के सीट के घोषणा के लेकर के जदयू में भी चिंता के कारण बढ़ गई बा। जदयू के चिंता के कारण ऐसे बा कि जो भी सीट पर वो चुनाव लड़ी है वो सीट पर निश्चित रूप से असर पड़ी, और जदयू भी अगर चुनाव लड़ता तो ओकरा वोट पर भी असर पड़ी। जदयू के नेता के कहना बा, जदयू पार्टी के कहना बा कि जौना तरीका से नीतीश कुमार जी 15 साल बिहार के जनता के साथ बिना भेदभाव के हर कोई के एक साथ लेकर के चल ले, ओकर असर बिहार के विकास पर पड़ रहा बा। बिहार में कोनो तरीका के जातीय उन्माद या सांप्रदायिक उन्माद नहीं के भई। नीतीश कुमार जी के सोच बा कि सबके समानता के अधिकार के साथ आगे ले चल जाए और न्याय के साथ विकास होके सब कोई के बराबर अधिकार मिला। और खास करके अल्पसंख्यक समाज खातिर नीतीश कुमार जी जितना काम कैले बाड़े वो काम यह बात के दर्शा रहा बा कि बिहार में सब कुछ ठीक बा, गंगा जमनी तहजीब और सब कुछ एकजुट होकर के बिहार के जनता कर रहा बाड़े। बिहार में हिंदू मुस्लिम दुनिया जहां ये सब कहीं कुछ नहीं है। सेम यह चीज बा कहना बा RJD के भी। RJD के कहना बा कि जौना तरीका से इस सब रचल जा रहा बा ओकरा पीछे बिहार के फिर से एक बार गर्त में ले जाए के तैयारी हो रहा बा, और नीतीश कुमार जी के आगे निकल करके ए पर आरोप और ए पर बात करे के चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं के बोलते हैं मुद्दा पर तो एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं साठ गांठ से भरा ये पूरा चल रहा बा तैयारी, जौना में बिहार के एक बार फिर से गच्चा देवे के तैयारी हो रहा बा। बिहार के जनता के प्रति जौन
भारतीय जनता पार्टी के सोच नहीं खे, ओकरा विषय पर भी आरजेडी के कहना बा कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से बिहार और बिहार के जनता खातिर आपन नीति और रणनीति बना रहा बड़े। गरीब गुरबा के नेता लालू प्रसाद के और उनका सोच के आज भी जनता में बहुत ज़्यादा मान सम्मान बा। अब ये सब बात के बीच में रुआ के एगो चीज़ बता देतनी कि जौना तरीका से इ तैयारी चल रहा बा, इ चुनाव के सब रंग और नीति बन रहा बा, इस नीति में कहीं ना कहीं आरजेडी के कुछ रंग देखे के मिलल हा। खास करके लालू प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर जब एक तरफ तेजस्वी यादव खुद लालू प्रसाद से मिले गए रहा, और जब पटना में भी अलग अलग तैयारी हुआ देखे के मिल रही, और तैयारी में कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का हो गई बा कि अभी भी लालू के चाहे वाला और लालू प्रसाद से प्रेम करे वाला लोग के कमी नहीं है। उ रिक्शा जौना पर लालू प्रसाद पहला हाली शपथ ग्रहण करे खातिर गए रहन मुख्यमंत्री के, आज भी वो रिक्शा पर कोई नहीं के बैठल। आज भी वो रिक्शा के मालिक रिक्शा के यथास्थिति रख करके और इंतजार करते रहे कि जब तेजस्वी यादव सीएम पद के शपथ लेवे खातिर जाइए तौना घड़ी वो रिक्शा पर बैठी हैं। दोसर का चीज़ कि लालू के चाहेता लालू के जन्मदिन पर कौना तरीका से यह बात के पुरजोर तरीका से समर्थन करे आ रहा बड़े कि अब की हाली सीएम तेजस्वी के बनावे के बाद इहो रुआ देखे के चाहिए। हालांकि लड़ाई बहुत लंबा बा और सीएम उम्मीदवार के संख्या इरुआ मान के चली कि बोझा भर भर के अब सीएम के उम्मीदवार आवे लगले। एक बात तो तय बा कि नीतीश और तेजस्वी के रणनीति चाहे जौन होके, लेकिन उनका दोनों के रणनीति पर भारी पड़ रहा बा वो बोझा बांध के आवे वाला सीएम उम्मीदवार के। कहल तो इहो जा रहा बा कि अब सीएम के उम्मीदवार के संख्या इतना हो गई बा कि रुआ छान के ओसा के बीन के फटक के अगर लेके रखब तब भी रुआ कुछ ना कुछ हमें बचिए जाइए। देखे वाला बात हुई कि फैसला तो आखिर अंत में रुए लोग के करे के बा। ये फैसला रुआ लोग कौना तरीका से करब और बिहार केकरा हाथ में देव, ई वक्त के हिसाब से रुए लोग के फैसला करे के बा। हमनी के यही से हर चीज़ हर बात और हर तरह के जौन रंग बदल रहा बा राजनीति के उन लोग के सामने लेके आओ तन जा। बहुत लोग के कहल रहे कि खूंटा ठोक के बीच बीच में गैप हो जाता। जी हाँ, ओकरा पीछे कारण बा कि जब ई खूंटा ठोक के समय बा उस समय के हिसाब से अगर ऑफिस में जो लोग के पता ही बा कि काम चल रहा बा, वो काम के दौरान जब खटर पटर होला तब निश्चित रूप से स्टूडियो में काम करे में थोड़ा सा असुविधा होला और यही चलते लोग के संबंध जौन बा वो बीच बीच में कहीं कहीं टूट जाता। लेकिन खूंटा ठोक के राउर आपन कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम से कभी अलग रुआ लोग के ना होके दिया जाई। और हम ये वादा करता नहीं कि जब तक बानी तब तक रुआ लोग से खूंटा ठोक के माध्यम से यह मंच पर यह ठेहा पर रुआ लोग से बात करत रहो। बहुत जल्द ऑफिस के पूरी तरह से सज धज के तैयार हो जाई और नया कलेवर में रुआ भारत लाइव और न्यूज़ बिहार नजर आई। फिर भेंट हुई काल यही ठेहा पर जौना के नाम है खूंटा ठोक के। तब तक रुआ लोग इंतजार करी और इंतजार यह बात के करी कि कितना मुख्यमंत्री में से छांट के एगो बढ़िया मुख्यमंत्री के रुआ लोग के बिहार के बागडोर देवे के बाद गोड़ लागत नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।